नमस्कार दोस्तों। तो आज एक ऐसी मूवी जिसका नाम है सनम तेरी कसम। एक अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। शुरुआत की बात करें तो एक लड़की जिसे कोई समझ नहीं पाया। कहानी शुरू होती है सरस्वती पार्थ सारथी यानी सरू से। सरू पढ़ी लिखी, संस्कारी और दिल की बहुत अच्छी लड़की होती है। वह एक लाइब्रेरी में काम करती है और अपनी सादगी भरी जिंदगी से खुश रहने की कोशिश करती है। लेकिन एक समस्या है। घर सरू के घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी छोटी बहन कावेरी की शादी भी उसके बाद ही हो सकती है। सरू की ज़िंदगी में प्यार की कमी नहीं है, लेकिन उसे चाहने वाला कोई नहीं है। लोग उसकी सादगी और पुराने ज़माने के पहनावे का मजाक उड़ाते हैं। कई लड़के उसे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वह आधुनिक लड़कियों जैसी नहीं दिखती। इसी बीच उसकी मुलाकात इंदर लाल परिहार से। इंदर सरू से बिल्कुल अलग है। वह गुस्सैल है, वह अकेला रहता है और जेल की सज़ा काट चुका है। लोग उससे दूर रहते हैं, लेकिन उसके अंदर एक संवेदनशील इंसान छिपा हुआ है। इंदर की नज़र जब पहली बार सरू पर पड़ती है तो उसे उसकी सादगी में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो बाकी दुनिया नहीं देख पाती। गांव सरू को हालांकि इंदर के प्यार का अंदाज़ा नहीं होता। वह तो अपने ऑफिस के सहकर्मी अभिमन्यु को पसंद करती है। इंदर सरू को अपने दिल की बात सीधे नहीं बता पाता। वह लाइब्रेरी से किताबें लेकर उनके अंदर अपने प्यार के छोटे छोटे संदेश छोड़ता रहता है। लेकिन सरू हर बार उन संदेशों को बिना पढ़े ही आगे बढ़ जाती है। यानी जिस लड़की के लिए इंदर का दिल धड़क रहा था, उसे इस बात की खबर तक नहीं थी। जब जिंदगी ने दोनों को करीब ला दिया, सरू अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अगर वह थोड़ा आधुनिक बन जाए तो शायद अभिमन्यु उसे पसंद करने लगे। इंदर उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह अपनी पुरानी प्रेमिका रूबी की मदद से सरू का मेक ओवर करवाता है। लेकिन इंदर का मकसद सरू को बदलना नहीं था। वह चाहता था कि दुनिया उसे उसी नज़र से देखे जिस नज़र से वह उसे पहले ही देख चुका था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगती है। सरू के परिवार में हालात खराब हो जाते हैं। एक गलतफहमी के कारण उसके पिता जयराम को लगता है कि सरू ने परिवार की इज्जत खराब कर दी। गुस्से में वह अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ देता है। सरू अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। जिस घर में वह पली बढ़ी थी, वही घर अब उसके लिए पराया हो जाता है। इंदर उसे अकेला नहीं छोड़ता। वह उसके लिए रहने की जगह ढूंढता और उसकी ज़िंदगी को फिर से संभालने की कोशिश करता। यहीं से सरू के दिल में भी इंदर के लिए अनजाना लगाव पैदा होने लगा। लेकिन सरू को लगता है कि उसकी ज़िंदगी में अभी भी अभिमन्यु ही उसका भविष्य है। मेक ओवर के बाद अभिमन्यु सरू में दिलचस्पी लेने लगता है। सरू को लगता है कि आखिरकार जिसकी ज़िंदगी बदल गई। अभिमन्यु शादी का प्रस्ताव देता है। इंदर के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं होती। वह सरू से प्यार करता है, लेकिन उसके सामने अपनी भावनाएं नहीं रखता। उल्टा वह सरू को शादी के लिए हाँ करने की सलाह देता है, क्योंकि इंदर की नज़र में सरू की खुशी उसके अपने प्यार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन शादी के दिन सब कुछ बदल जाता है। अभिमन्यु अपने परिवार के दबाव में सरू से शादी करने से पीछे हट जाता है।
सरू की दुनिया एक बार फिर टूट जाती है। जिस इंसान को उसने अपना भविष्य समझा था वही आखिरी वक्त पर उसे अकेला छोड़ देता है। सरू बुरी तरह टूट इंदर के पास आती है। इंदर उसे संभालता है। उस रात दोनों के बीच भावनात्मक नज़दीकी बढ़ती है और सरू को पहली बार एहसास होता है कि जब पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ा तब इंदर उसके साथ खड़ा था। लेकिन अगली सुबह गलतफहमियां फिर पैदा हो जाती हैं। इंदर को लगता है कि सरू शायद अब भी अभिमन्यु को चाहती है। वह खुद को उससे दूर करने का फैसला करता है। फिर एक दिन इंदर सरू को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है। वह अपनी भावनाएं सामने रख देता है और तभी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। सरू गंभीर बीमारी से जूझ रही होती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके दिमाग में मेनिंजी मेनिंजियोमा मेनिंजियोमा नाम का ट्यूमर है और उसकी हालत बेहद गंभीर है। यह सुनकर इंदर की पूरी दुनिया बदल जाती है। अब उसके एक लिए प्यार का मतलब सरू को पाना नहीं बल्कि उसके बचे हुए समय को खूबसूरत बनाना है। प्यार जिसे मौत भी नहीं हरा सकी। इंदर को जब पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु को ठुकरा दिया और वास्तव में उसके दिल में इंदर के लिए प्यार है तो वह सरू के पास वापस आता है। सरू को समझ आता है कि इंदर उससे कब से प्यार करता था। अब उसे लाइब्रेरी में रखी वही किताबें याद आती हैं। वह उन किताबों को दोबारा देखती है और आखिरकार इंदर के पुराने संदेश पढ़ती है। तब उसे एहसास होता है कि जिसे वह इतने दिनों से अपना सबसे अच्छा दोस्त समझ रही थी वह इंसान तो कब से उसे अपना प्यार मान चुका था। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। सरू इंदर से शादी करना चाहती है लेकिन उसके दिल में एक डर भी है। वह जानती है कि उसकी ज़िंदगी बहुत छोटी हो चुकी है फिर भी वह चाहती है कि ज़िंदगी खत्म होने से पहले उसे सच्चा प्यार और एक पति की साथ मिले। इंदर बिना किसी डर के उससे शादी करने का फैसला करता है। सरू की इच्छा होती है कि उसकी मौत के बाद उसे किसी खूबसूरत पेड़ के नीचे दफनाया जाए। इंदर यह सुनकर टूट जाता है लेकिन उसकी इच्छा को पूरा करने का वादा करता है। धीरे धीरे सरू के माता पिता को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उन्होंने समझ आता है कि इंदर सरू से किसी मजबूरी या दया के कारण नहीं बल्कि सच्चे दिल से प्यार करता है। आखिरकार सरू और इंदर शादी कर लेते हैं लेकिन शादी की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। सरू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ उसके माता पिता की उसकी गंभीर हालत के बारे में पता चलता है। अब उन्हें अपनी बेटी के साथ किए गए व्यवहार पर पछतावा होने लगता है। इंदर अभी भी अपने पिता राजेंद्र लाल परिहार से अपने पुराने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है। इंदर के अतीत में भी एक दर्द छिपा हुआ था। उसकी नैनी लिली ने उसे बचाने के दौरान उसके चाचा की हत्या कर दी थी। इंदर ने लिली को बचाने के लिए उस अपराध की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और जेल चला गया था। इसी वजह से उसकी और उसके पिता के रिश्ते में दूरी पैदा हो गई थी। सरू इंदर को समझती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और उसे अपने पिता को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि दोनों अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह संभाल पाते सरू की हालत बिगड़ जाती है। अस्पताल में इंदर उसे अपनी बाहों में लेकर बैठा रहता है। सरू उससे आखिरी विदाई लेने की कोशिश करती है। इंदर यह मनाने को तैयार नहीं होता कि वह उसे छोड़ कर जा रही है लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं चलती।
कुछ समय बाद सरू हमेशा के लिए इंदर को छोड़कर चली जाती है। इंदर की दुनिया पूरी तरह उजड़ जाती है। जिस लड़की को उसने दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा, जिसके साथ उसने ज़िंदगी बिताने का सपना देखा, वह लड़की अब उसके पास नहीं थी। सरू की मौत के बाद इंदर अपने पिता से भी अपने रिश्ते को सुधार लेता है। वक्त गुजरता है और कहानी वापस वर्तमान में पहुंचती है। अब इंदर एक सफल वकील बन चुका है, लेकिन उसके सफलता के पीछे एक ऐसी याद है जिसे वह कभी भूल नहीं सकता। वह उसी पेड़ के पास जाता है जिसके नीचे सरू आखिरी इच्छा के अनुसार उसकी याद हमेशा के लिए बस गई। इंदर उसे याद करता है और महसूस करता है कि कुछ प्रेम कहानियाँ शादी के बाद ख़त्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं। क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं है। कभी कभी सच्चा प्यार उसे इंसान को खोने के बाद भी उसे अपने दिल में जिंदा रखने का नाम है। और सरू और इंदर की कहानी भी ऐसी ही एक मोहब्बत थी। एक ऐसी मोहब्बत जिसे ज़िंदगी ने बहुत कम वक्त दिया, लेकिन जिसे मौत भी ख़त्म नहीं कर सकी। यही थी सनम तेरी कसम की दर्द भरी प्रेम कहानी।